हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं फिर से आप लोग के लिए आया हूँ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हिस्ट्री को लेकर, जो मुझे लगता है कि आपके आने वाले यूकेपीसीएस आरओ के एग्जाम में आ सकता है, जो कि आपका 18 जून को और मेंस आपका 13 या 14 सितंबर को होगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस आपके छोटे से टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, सिकंदर के हमले के समय, ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उत्तर भारत पर निम्न में से किस राजवंश में से किसी एक का शासन था। यानी कि जब सिकंदर ने हमला किया तो उस समय नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में कौन था? नंद थे, मौर्यन थे, शुंग थे या कणव थे? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आपका होना चाहिए। चलिए, इसका जो आंसर है वो आपका है नंद डायनेस्टी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? किसने किया था भाई शस्त्र धारण? वहां की स्त्रियों ने। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। चलिए, इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका डी, मसक राज की स्त्रियों ने सशस्त्र जो है शस्त्र जो है वो धारण आपके किए थे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए वर्ड देखिए क्या लिखा, भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए आप लोग का। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, बी, यानी कि मौर्य। फिर पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सैंड्रोकोटस है, इन चारों में से ये पहली बार आपको बताना है किसने पहचाना था। चलिए, आंसर आप लोग निकाल चुके होंगे। इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका विलियम जोन्स। छठवां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था? यानी कि कौन था जिसने अपने इतिहास में बताया था कि दोनों जो हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर जो है वो आपस में मिले होंगे? चलिए, इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका जस्टिन। फिर सातवां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया था वह है, यानी कि इस इन चारों में से कोई एक ऐसा बंदा था, पर्सन था, जिसने खास तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा था। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 12 का सी, यानी कि विशाखा या विशाख दत्त ने स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपका बताया था। यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे ऐप जो इक्वेटर दून है उसका डिस्क्रिप्शन जो है मैंने वीडियो के लिंक में दे रखा है। वहां से आप ऑल उत्तराखंड टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं अपर पीसीएस लोअर आरओए के लिए। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहें, पूरा वीडियो लेक्चर कोर्स जितने वीडियो है, एमसीक्यू टेस्ट है और पीडीएफ फाइल है, वो आरओ प्रीलिम्स और मेंस और लोअर पीसीएस के लिए आप परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। फिर आठवां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग,
गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह कहां से प्रमाणित होता है, ये आपको बताना है। चलिए, इसका आंसर है सेकंड, रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य का पार्ट रहा होगा। देन नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल इन चारों में से किस चीज का बना हुआ था? चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों वो है सीधा लकड़ी यानी कि वुड का बना हुआ था। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव कहां पर था, पश्चिम भारत में था, वो कौन सा है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है आपका बी, अशोक का गिरनार शिलालेख। देन उसके बाद 11 क्वेश्चन, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किसने मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बहुत सही क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस मुझे लग रहा है कि एग्जाम में है आपके। चलिए, इसका जो आंसर है वो है बच्चों आपका चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चों इसका आंसर है सी, 305 बीसी। फिर 13वां क्वेश्चन देखेंगे, मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसका जो आंसर है वो आपका है चंद्रगुप्त। और लास्ट क्वेश्चन कौटिल्य, सबसे आसान क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो पढ़ते ही आप लोगों ने तुरंत टिक कर लिया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो बच्चों, अगर आपको ये छोटी सी जो एमसीक्यू है अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं।